हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तो ये दिन छोटी होली का ही है। ये क्लिप मैं अपने पहले ब्लॉग में ऐड करना भूल गई थी। तो पहले तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली। तो ये छोटी होली वाले दिन की है जब पूजा जब हुई थी। उसके बाद दिन में खाना खाने के बाद मैं ऐसे बोलते हैं, बहुत से लोग अनस्से बोलते हैं या हिस्से बोलते हैं, जो भी है आप समझ जाइए। सभी के यहाँ अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो मैं वही बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसी का जो चावल का आटा होता है उसी को मैं अच्छे से मसल रही हूँ, जिससे वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट ऐसे बन सके। तो मैं बस वही तैयारी कर रही हूँ। ये शाम का वक्त था और ये हमारे काम करने आती हैं आंटी, वो बर्तन धुल रही हैं और मैं बस इस शो को लगा रही हूँ। बैटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत काम फैल गया था। मेरे ये बन ही नहीं पा रहे थे ऐसे कि ये समझिए नंबर ही नहीं लग पा रहा था ऐसो का। कभी कुछ काम। मुझे ये भी ऐसे का आटा बनाते समय भी मुझे 3-4 बार छोड़ना पड़ गया था। एक बार पापा जी की फ्रेंड आ गए थे, एक बार मेरे हस्बैंड आ गए थे, एक बार मेरे कपड़े लेने के लिए टेलर आ गए। तो मुझे कई बार छोड़ के ये काम भी देखना पड़ गया था। तो पूरा दिन आज इतना काम में निकला था गैस कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। कि सुबह उठते ही पूजा थी, पूजा का खाना बनाया, खाना पीना बनते ही ऐसे निकले। फिर थोड़े टाइम बाद हमने बेसन के सेव वगैरह बनाए। फिर बेसन सेव वगैरह बनाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर शाम के खानों में लगने वाले थे कि तभी और मेहमान वगैरह आ गए थे, पापा के फ्रेंड वगैरह आ गए। तो फिर उनके लिए पकौड़ियाँ वगैरह बनाई और फिर यही समझिए काम में काम निकलता ही आया। फिर ऐसे वगैरह बनाए। तो इस चक्कर में ये मैं क्लिप पहले वाले ब्लॉग में ऐड करना भूल गई थी। ये उसी वाले ब्लॉग की क्लिप है, बट मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो बस अब मैं ये बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बस मसल रही हूँ। किस किस को अच्छा लगता है ये ज़रूर बताइएगा गाइस। और ये देखिए हमारे यहाँ हमारे नीचे कारखाने में, क्योंकि हमारे नीचे कारखाना ना ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, तो ये नीचे हमारे कारखाने में आगे जाकर महाराज जी हमारे वहाँ पर होली सजा दी गई है। तो मैंने अपनी नंद वगैरह थी छोटे वाले, सब उनसे कहा था कि जाके आप वीडियोज़ बना लो। तो वही लोग बनाने आई हैं वीडियोज़। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है होलिका। तो बस होलिका तैयार हो चुकी हैं कि सुबह इनको अग्नि दी जाएगी। तो होलिका की भी पूजा हो गई थी, बट मैं उसकी भी वीडियो बनाना भूल। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो बनाना भी मैं इसलिए भूल जाती। एक तो काम बहुत होता है, एक तो बच्चे बीमार, और बच्चे बीमार होने तो वो इतने चिड़चिड़े हो गए कि वो फ़ोन ही नहीं छोड़ते हैं। फ़ोन देता ही नहीं है मेरा बेटा। तो इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें मैं कैप्चर कर नहीं पाती हूँ। वो देता नहीं है, रोने लगता है, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर उनसे फ़ोन ले लो तो फिर वो काम नहीं करने देते हैं। तो इस चक्कर में मैं बहुत कम चीज़ें ही शूट कर पाती हूँ फ़ोन की वजह से। अब क्या है कि क्लासेस स्कूल वगैरह जाने लगेंगे तो फ़ोन वगैरह इतना नहीं मिलेगा। तो चलो ऐसे ऊपर ही ले जाओ, ऊपर के दम पागल हो जाए। चल लेना, रुक तो जा। अरे तो जैसे कि गाइस ये होली वाले दिन की वीडियोस हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली। और ये मेरी एक ननंद है, तो वो जब मुझे होली मिलने आई थी तो ननंद को कैसे कोरा चाहने देते हैं, तो मैंने बस उनको ढेर सारा रंग लगाकर पानी की टंकी के नीचे बैठा दिया था। बट आप ये देखिए कि उसी टाइम टैंक का पानी ख़त्म हो गया था। तो ज़रा सा पानी निकल रहा था, तो मैंने वहीं नीचे बैठा दिया था और चला दी थी मोटर के, जैसे कि पानी आने लगे। और उसके बाद भिगा के उनको अच्छे से गुलाल लगाया था बालों में पूरे से। तो बिल्कुल भूत बना दिया। अब मैंने बोला कि अब मिलिए मुझसे हैप्पी होली। अब हुई ना हैप्पी होली। सूखी सूखी होली थोड़ी नहीं होती। और इधर देखिए मेरे बच्चे अपने बलून फैलाने में लगे हुए थे। और इन दोनों को फीवर आ रहा था। अनी को तो नहीं इतना फीवर आ रहा था, बट लड़की को मेरी बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था 3-4 दिन से। होली वाले भी दिन मैंने इसको दवाइयाँ देकर होली खेलने के लिए छोड़ा हुआ था। बट फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो ना हो, उनको तो इन्जॉय करना होता है। फिर मैंने भी उन्हें नहीं रोका। उनके साल में एक बार आता है तो इन्जॉय कर लेने देना चाहिए सारे त्योहारों को। तो बस अपने बलून फैलाने में सभी लोग मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा होली पसंद नहीं है, तो वो इस टाइम सो ही रहे थे।
वो उठ के नहीं आए थे, हम लोग उठ गए थे सुबह ही होली खेलने के लिए। मुझसे भी बोल दिया था कि आप तुम भी चुपचाप लेट जाओ, सो जाओ, बट मुझे बहुत पसंद है होली। बट मैं थोड़ी देर सोई थी। सुबह होलिका वगैरह जब जली थी तब उनके अर्घ देने के बाद जो भी कहते हैं वो करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद उठ गई थी। फिर हम लोग छत पे आ गए थे होली खेलने के लिए। और ये देखिए ये हमारी है मिनी, तो ये भी इसको भी एक बलून फोड़ दे दिया था कि वो बलून से खेले, बट उसे कोई मतलब नहीं था कि वो किसी से खेलेगी। वो अपने एक साइड में जाके बैठ गई और आने फिर वही बलून ले आया। और आने के डैडी भी जाग चुके हैं, तो इस टाइम वो आ गए थे ऊपर। तो ये सब खेलते खेलते भी करीब 9 बज गए। तो 9 बजे से ही बच्चे पानी में खेलने लगे थे। मैंने बोला था कि करीब 12 बजे के टाइम पर पानी से खेलना, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं ना मानते हैं। तो 12 बजे से पहले 9 बजे से ही ठंड में ही इतने 9 बजे से ही पानी से खेलने लगे। और ये देखिए मुझे भी कितना बच्चों ने भूत बना दिया है। और रंग लगाने के लिए घूम रही हैं, पक्का वाला जो रंग होता है ग्रीन वाला, वो अपने हाथों में लिए घूम रही हैं मुझे लगाने के लिए। तो मैं इनके भैया के सामने घूम रही हूँ ताकि जो अपने भैया के डर के वजह से मुझे ना लगा पाए, क्योंकि ना ग्रीन कलर एकदम छूटता नहीं है, पर बट मानते नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि देखो मेरे कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि मेरे जो देवर थे वो ऑलरेडी मुझे सुबह ही महावर से जो अलता होता है पैरों में लगाने वाला उससे रंग कर गए थे। मेरे अंदर कपड़ों में डाल के गए, फेस पे लगा गए। फेस तो मैंने काफ़ी धुल लिया था, बट फिर भी काफ़ी लगा हुआ था। और ये लड़कियाँ ग्रीन कलर लिए घूम रही हैं कि फिर मैंने बोला अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा लगा दो, पर ज़्यादा नहीं लगाना, हल्के से लगा दो। तो बस उनका भी मन कर दिया और मैंने भी लगवा लिया। और आने खेल खेल के थक चुका था, क्योंकि इन लोगों ने ना सुबह उठते ही बस होली 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 करना स्टार्ट कर दिया था। खाना पीना कुछ भी नहीं था इन लोगों को। तो मैंने इनसे बोला कि अब बहुत आपने होली खेली, अब थोड़ा सा कुछ खा लो जिससे कि एनर्जी आए बॉडी में। वीकनेस लगने लगती है खेलते खेलते। अब हमने कुछ खाया ना हो, इन लोगों ने ना दूध पिया था, बच्चों ने ना कुछ खाया था, बस होली खेलने लगे थे। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर उसके बाद होली खेलना। और इधर मिनी को भी मैंने दे दिया, तो मिनी भी आराम से बैठ के खा रही है मेरी। उसको भी बड़े अच्छा लग रहा था होली पे, ऐसा कुछ भी नहीं, भौंक वगैरह नहीं रही थी किसी पे, खूब अच्छे से एंजॉय करी थी। और ये हमारे घर के सामने ही दीदी रहती हैं, मीन्स मेरी जेठानी लगती हैं, तो वो आई थी। मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा आप इधर आ जाइए। तो ये भी हमसे होली खेलने और मिलने के लिए आई हैं। और ये देखिए अपने देवर को रंग रही है। वो ये बिल्कुल सुबह से कोरे घूम रहे थे, इनको किसी ने रंग नहीं लगाया था, तो वो अच्छे से हाथ पैरों पर मालिश कर करके रंग लगा रही हैं। कि मैं कह रही हैं कि चलो मैं अच्छे से अपने देवर की मालिश कर दूँ, रंग लगा दूँ। तो बस वही होती है ना, देवर भाभी की होली होती है। मेरे भी देवर मेरे साथ सुबह ही खेल गए थे होली, तभी बाहर निकल के गए थे कहीं। वो फर्स्ट मुझसे ही खेलते हैं होली, तो पहले मुझसे खेल के तब बाहर चले गए थे। और ये आ गई हैं मम्मी नीचे से। तो मम्मी नीचे ही थी, चाची भी नीचे ही थी। तो चाची भी अभी आई थी ऊपर, मम्मी भी अभी आई हैं। तो अब ये दीदी सभी के साथ थोड़ी थोड़ी होली खेलेंगी, क्योंकि सभी नंदे लगती हैं इनकी। अब ये देखिए अपनी नंदों के भी लगाने गई हैं। वैसे तो होली पे काफ़ी मज़े आते हैं। वैसे किस किस के फेवरेट है होली, ये ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है होली, मुझे बहुत रंग खेलना भी अच्छा लगता है। वैसे मुझे फेस्टिवल सारे पसंद हैं, मुझे सारे फेस्टिवल एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी कभी होली इतने नहीं खेली जाती थी। जब से मेरी शादी हुई है मैं खेलती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, तब से काफ़ी होली खेलने लगी। और ये देखिए मैं अनाया को डांट रही हूँ, अनाया कैसे वहाँ पानी में बैठ के अपने आप को खूब पानी से भिगो रही है। और जबकि इसको फीवर आ रहा, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बैठी हुई है अपने ऊपर खुद ही पानी डाली हुई है। उनकी नुकसान कर जाएगा, इतना भीग रही हो, इतना पानी डाल रही हो अपने सर से, तो नुकसान नहीं करेगा। और ये देखिए मेरी जेठानी जी हैं, ये मेरी दीदी मुझे भी रंग लगाने आ गई थी। मुझे भी बिल्कुल कह रही तुम क्यों सूखी सूखी घूम रही हो, तो मुझे भी अच्छे से रंग लगा रही हैं। और मैंने भी उनके ऊपर खूब सारा पानी डाला था। हम लोगों ने खूब अच्छे से होली खेली। इधर देखिए मिनी को टब में बैठा दिया था। मिनी से भी बोले थे कि चलो, मिनी भी रंग में काफ़ी हो गई थी, तो मिनी को भी बस साफ़ सुथरा कर रहे थे। होली में हो गई थी, तो होली में उसको नहला रहे थे, होली में खिला रहे हैं उसे, नहला रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और ये देखिए हम सब भी भीगे हुए खड़े हैं, सबको पानी से भिगो दिया। और तो इतनी बड़ी पिचकारी लिए घूम रहा है, जो कि उससे उठ भी नहीं रही है। उठाने के बाद चलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे चला रहा है जैसे गन चला रहा हो। तो हम सभी पूरे भीगे हुए हैं और ठंड लग रही थी गाइस बहुत। और ये है रात का वक्त, क्योंकि होली वगैरह खेलने के बाद मैंने अपनी काम वाली आंटी से कह दिया था कि आप आ जाना साफ़ सफाई कराने के लिए।
तो उनके आने से काफ़ी हेल्प मिल गई थी। तो काफ़ी काम जल्दी से हमने, क्योंकि इतना घर गंदा हो जाता है गैस, छत से लेकर नीचे तक इतना घर गंदा हो जाता है कि सफाई के लिए बहुत काम हो जाता है। तो उन्होंने आके काफ़ी हेल्प कर दी थी। फिर मुझे खाना बनाना था, कपड़े पे काफ़ी हो गए थे, बच्चों को नहला धुला के तैयार करना था, डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो ये सब करके मैं जल्दी से फ्री हो गई थी। बट मैंने सोचा कि कपड़े किसी को ना धुलने पड़े तो मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि लाइट ही स्लो हो गई, तो लाइट की वजह से मशीन भी नहीं चल पा रही थी और 2 दिन के कपड़े थे तो वो भी मुझे हाथ से धुलने पड़ गए थे। तो काफ़ी मैं थक गई थी, मुझे 3:30 बज गया था नहाते धोते। तो उसके हम सब लोग सो गए थे। फिर रात में हम उठे थे तो हमने थकान की वजह से कोई न्यू कपड़े जो हम लेकर आए थे हमने वो भी नहीं पहने थे, ना मैंने साड़ी पहनी थी। मेरा तो खैर ब्लाउज ही नहीं बन पाया था, बच्चों ने भी नहीं पहने थे। और जब ये बच्चे जिद करने लगे, 10 बज रहे हैं रात के, हम लोग खाना खा चुके थे, पर अनाया को फीवर आ गया था फिर से। तो अनाया जिद कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, घूमने जाना है, क्योंकि हम हर होली को बाहर खाना खाने के लिए और बाहर ही जाते हैं। तो इस टाइम पे अनाया को फीवर आ रहा था तो हम लोग बाहर नहीं आए। तो हम भी थके हुए थे तो इसलिए नहीं, बट अनाया की जिद पे उसको कुछ बाहर का ही खाना था, बर्गर वगैरह खाना था बाहर। तो हम बच्चों को घुमाने के लिए रात के करीब 9:45 बजे बाहर आ गए थे और बच्चों को थोड़ा सा खिलाने के लिए फास्ट फूड वगैरह, जिससे कि बच्चों का मन भी बहल जाएगा। और बच्चे सो कर उठे थे तो बस बच्चों के थकान वगैरह हो गई थी, घर में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए बस बाहर लेकर आए थे। और काफ़ी लेट भी हो गए थे, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिली थी। मेरी लड़की को, अनाया को बर्गर खाने का बहुत मन था, बट कई जगह ढूंढा पर बर्गर नहीं मिला। तो ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दुकानें खुलती हैं, बस फास्ट फूड की दुकानें खुलती हैं या थोड़े बहुत रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। तो खाना वगैरह हमने घर पे ही खा लिया था, तो इस वजह से खाना वगैरह तो खाने गए नहीं, तो थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह बच्चों को खिलाने आ गए थे। और सो के उठे थे ना गए, तो इतनी थकान हो रही थी कि उठ के कहीं जाने का या कुछ पहनने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर ठंड भी काफ़ी हो गई थी उस दिन, तो मैंने बच्चों को वो कपड़े नहीं पहनाए थे जो मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि वो हाफ कपड़े थे, शॉर्ट्स वाले थे। तो बाहर इतनी ठंड थी तो मैं उनको शॉर्ट्स पहना के नहीं लाना चाहती थी, इसलिए। और फीवर भी आ रहा था तो मैंने गर्म कपड़े निकाल के बच्चों को गर्म कपड़े ही पहना कर लेकर आई थी। मुझे भी काफ़ी थकान लग रही थी, तो मैं तो भैया खाना वगैरह खा कर आई थी। बस बच्चों के मन के जिद के वजह से हम लोग बाहर आ गए थे। और ये मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं चिली पटर, पर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था, फिर मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने तो फ़िलहाल कुछ नहीं खाया था।